पाकिस्तान बहुत करीब आया लेकिन फिर भी रह गया दूर। अंत में न्यूजीलैंड को मिली है विजय पर फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान। बात करेंगे हम शाहीन आफरीदी की, नसीम शाह की, छोड़े हुए कैचेस की और मैच जो ऑलमोस्ट मुट्ठी में था। ड्रॉ एट टाइम्स इज एज गुड एज अ विन, पर वो हुआ नहीं। और फिर आपकी वानी में आपके सवाल मेरे जवाब। रोहित किसकी जगह खेले? क्या रोहित को या राहुल को खिलाया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में? हैशटैग आकाशवाणी। मैं वही ड्राइवर का काम कर रहा हूँ तो इसलिए आराम से मैं बैठ गया हूँ और बच्चे जो हैं वो पॉट्स लेने गए हैं। दिस इज वेरी नाइस। चलो, लेकिन हम बात करने वाले पाकिस्तान के टेस्ट मैच की कि क्या सही रहा क्या गलत रहा। एक बार तो एक्चुअली लगा कि पड़ोसी बचा जाएंगे यार। और बड़ी मतलब वो हिस्टोरिक मैचेस होते हैं जो आप डिफेंड भी कर सकते हैं, जो आप ड्रॉ कर जाते हैं, क्योंकि मैच में आप इतना पीछे थे कि ऐसा लगा नहीं कि वहां से ड्रॉ संभव है। टॉस जीत के फील्डिंग का जब फैसला किया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लगा कि ये काम सही नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने कैचेस नहीं पकड़े। पता है, जस्ट रियली वांट टू फास्ट फॉरवर्ड क्यों आखिरी दिन पे चलते हैं जहां पर पहले तो वो अजहर अली ने चौथे दिन आपको थोड़ा सा वो लड़ने का जज्बा दिखाया, क्योंकि बहुत सारी गेंदें खेलें। जब वहां इतनी गेंदें आप खेल लेते हैं तो मैच को आप थोड़ा लंबा कर देते हैं, क्योंकि एक समय तो यही लगा था ना कि बड़े आसानी से न्यूजीलैंड इस मैच को जीत जाएगा, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू मतलब ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा। और ड्रॉ तो छोड़ो, मतलब वो आखिरी शायद सेशन तक भी मैच पहुंचेगा नहीं। पर फवाद आलम क्या तारीफ के योग्य काम किया यार। 35 वर्षीय हैं, 2009 में पहला शतक जड़ा था, उसके बाद अब जड़ा है। आई मीन 4000 प्लस डेज, इतने दिनों के बाद। अमूमन ये होता नहीं कि इतना लंबा अरसा निकल जाए कि आप कोई टेस्ट में शतक ना जड़ें। इनका बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कैरियर है ना कि शुरू में उतने मौके मिले नहीं, फिर जब मिले तो अब वो इंग्लैंड में भी ठीक खेल रहे थे, अब यहाँ पे भी अच्छा है। मतलब he's been good यार। रिजवान तारीफ के मतलब बहुत काबिल है, क्योंकि यहाँ तो दोनों पारियों में जस्ट द डिसीजन आफ्टर विनिंग द टॉस मुझे लग रहा है कि खैर शायद उनका होगा भी नहीं अकेले का, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट जो है, वो जो कोचिंग स्टाफ है, वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये बैटिंग करें या बॉलिंग करें। बॉलिंग इज अ स्लाइटली नेगेटिव डिसीजन टू टेक इन माई ओपिनियन। पर चलिए कोई बात नहीं। और दोनों इनिंग्स में रन बनाए, दोनों इनिंग्स में रन बनाना। और आखिरी वाली इनिंग्स में तो मतलब इस तरीके से था कि ऐसा लगा कि मैच बचा जाएंगे। ऐसा लगा एक टाइम पे शायद मतलब आउटसाइड चांस कि मैच जीत भी जाएंगे, क्योंकि वैगनर को चोट लग गई है, दोनों पैर में दो फ्रैक्चर है, 2 टोज फ्रैक्चर है। उसके बावजूद वो वहां भिड़े हुए थे। उम्मीद लग रही थी कि कर जाएगा पाकिस्तान, एंड में जाके बचा जाएगा। बट ये मैच किस तरीके से घटा। तो शुरू के दिन तो देखिए बॉलिंग ठीक ठाक थी। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट जरूर चटकाए थे, पर केन विलियमसन के रन, केन विलियमसन कहाँ रुकते हैं यार, वो 100 बना देते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में 100 बनाते हैं। और कैचेस आपने फिर छोड़ दी। आई मीन कैचेस का ना ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया ने एडिलेड में छोड़ी, पाकिस्तान ने यहाँ पे माउंट मैंगनूई में छोड़ी, और ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में छोड़ी। जो कैच छोड़ रहा है ना वो मैच तो पक्का हार रहा है, ये बात तो तय है। तो आपने जो कैचेस छोड़ी आपको बड़ी महंगी, बहुत सारे रन बना दिए न्यूजीलैंड ने। उसका दूसरे दिन वापसी जरूर की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप खेल में बहुत पीछे थे और मतलब जल्दी आपने उनको आउट करने का प्रयास किया, फिर भी 400 के ऊपर तो स्कोर चला गया ना। और जब 400 बन जाते हैं तो फिर वहां संभलना थोड़ा सा काम कठिन हो जाता है। अब वहां पे यासिर शाह ने जो 3 विकेट ली थी तो थोड़ा सा शायद आपको जीने का मौका दिया था दोबारा, पर 239 पे सॉरी आपकी पारी खत्म हो जाती है। आप 192 रन से पीछे है। फॉलो ऑन आपने बचा लिया, पर आप 192 रन, बहुत रन होते हैं 192 यार। वहां तक पीछे रहना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर लेकिन एक अच्छी बात थी वो 8 रन के अंतर में कि आपको फॉलो ऑन नहीं हुआ, और फॉलो ऑन नहीं होगा तो फिर आपको दोबारा उनको बैटिंग करनी पड़ेगी, फिर रन बनाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा मैच लंबा हो जाता है। और ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि मैच थोड़ा लंबा हुआ। और हालांकि अच्छा खेला न्यूजीलैंड ने आके ताबड़तोड़ रन बनाए और वो डिक्लेयर करके कहा चलो आ जाओ दोबारा बैटिंग कर लो। वहां पर विलियमसन जरूर आउट हुए, पहली इनिंग में शतक था, यहाँ नहीं था। पर अंत में आके ये जो सऊदी ने एक्चुअली 300 विकेट पूरे कर लिए। मैं साथ साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ एक्चुअली कि क्या हिसाब किताब है। 3 विकेट आप गवा चुके थे चौथे दिन शाम को, अब 7 ही विकेट आपके पास बची हैं। आखिरी दिन का खेल बड़ा एनग्रॉसिंग था यार, 4 ही ओवर तो बचे थे। आई मीन वो खेल जाते तो मैच ड्रॉ हो जाता, और ये ऐतिहासिक ड्रॉज में से एक माना जाता। बट देन नॉट टू बी। क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स दो। फवाद आलम का पॉजिटिव आप कहेंगे, रिजवान विद द बैट का पॉजिटिव कहेंगे, शाहीन शाह अफरीदी का पॉजिटिव कहेंगे, और नसीम शाह ने भी दूसरी इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी की, आप वो पॉजिटिव कहेंगे। तो ये काफी पॉजिटिव्स के साथ आप आगे की तरफ जा रहे हैं। पर मैच हार गए यार। मैच हारने से क्या होता है कि मतलब वो WTC का भी जो फर्क पड़ जाता है। हालांकि इंडिया ने अच्छा कर लिया कि मैच जीत लिए, क्योंकि अगर एक मैच जीत जाते तो वो 30 अंक हो गए। एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर कीपिंग एन आई ऑन कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्या एक आधा मैच वो बचा पाएगा। अगर बचा लेता है एक मैच या जीत जाता है तो फिर इंडिया का लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इंडिया को 150 अंक नहीं चाहिए होंगे ना कि आपको 4 के 4 टेस्ट जीतने ही है वहां पे इंग्लैंड के खिलाफ। हालांकि अगर यहाँ जीत गए, ऑस्ट्रेलिया में एक आधा मैच जोड़ जीत गए तो कहानी आसान हो जाएगी। बट देन
30 पॉइंट हो गए हैं, अभी भी 120 अंक और चाहिए भारत को क्वालिफाई करने के लिए और फाइनल के लिए। न्यूजीलैंड हैज शॉट टू 1, नंबर 1 पे पहुंच गए टेस्ट रैंकिंग के और अपना दबदबा उन्होंने बना लिया है। और WTC के फाइनल के लिए भी मुझे लग रहा है कि अब तो बाकी रिजल्ट्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि घर पर ये टीम ना अनबीटेबल है, अनडिफीटेबल है। दिस इज लाइक द इनविंसिबल न्यूजीलैंड एट होम, दे आर वेरी वेरी गुड। वैगनर की हाँ एक स्पेशल मेंशन है, साउदी की 300 विकेट की हमने बात कर ली, सैंटनर की अंत में विकेट की बात भी करनी जरूरी, जो अंत में किया, जो रेजिस्टेंस को खत्म किया। एंड वैगनर आपकी टोज फ्रैक्चर है, उसके बावजूद आप गेंदबाजी कर रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई टीम डाउन। मुझे मतलब आप स्ट्रेचर पे ले जाओ तो ले जाओ, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ कमिटमेंट टू द कॉज दैट वी सॉ फ्रॉम हिम। पर ऑल इन ऑल क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स, पाकिस्तान पॉजिटिव्स के साथ आगे जरूर जाएगा। अगले मैच में बाबर आजम उम्मीद यही है कि अवेलेबल हो जाएंगे, इमाम उल हक अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों हो जाएंगे तो बैटिंग थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी, विच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। बट दैट्स अबाउट इट फॉर मी इन आकाशवाणी। फटाफट से हैशटैग आपकी वाणी में आपके सवाल मेरे जवाब, तो वो बड़े सारे ऑस्ट्रेलिया को लेकर है, रोहित कहाँ खेलेगा, क्या करें राहुल का, क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस आए। हाँ भाई साहब, आप घूमते रहो और कह दो कि आप जवाब दोगे, जवाब तो मैं दूंगा आपके सवालों का। और पहले ही सवाल में जो आया ये अनिकेत शौक आया और ये पूछ रहे हैं क्या रोहित जब आ जाएंगे वापस और खेल जाएंगे तो क्या इस ऑस्ट्रेलियन अटैक के सामने वो रन बना पाएंगे। देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है, क्योंकि ओपन नहीं किया उन्होंने इस फॉर्मेट में यहाँ पर अभी तक, पर बहुत रन बनाए हैं इस अटैक के सामने, घर पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, विश्व में हर जगह जाकर भी। तो अगर हम सिर्फ पेडिग्री के हिसाब से जाएं कि कितनी उनके पास काबिलियत है तो रन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि आएंगे और सीधा आते ही 100 जड़ देंगे? जड़ सकते हैं पर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने वाली टीम ना बहुत दुरुस्त है और रोहित के पास मैच प्रैक्टिस अभी नहीं है। सो हाउएवर गुड यू आर, मैं तो यही बात डेविड वार्नर के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि सिडनी में उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं पर मैच प्रैक्टिस तो नहीं है ना, वो तो फिर भी वनडे खेले थे। रोहित तो आखिरी मैच 10 तारीख को खेले थे, 10 नवंबर को, और अब आ गई मान लीजिए 7 जनवरी। तो उसमें अगर आप कंपेटिटिव क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेलते और सीधा टेस्ट मैच खेलते हैं, आसान नहीं होता। और सामने अगर ये वाली गेंदबाजी हो तो फिर तो वैसे भी थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब उम्मीद तो है रन बनाएंगे, लेकिन नहीं अगर बना पाते हैं पहले मैच में तो आई वोंट बी टू सरप्राइज्ड। आप भी ज्यादा सरप्राइज मत होना, मुश्किल होता है यार। ऋतिक पंजाबी जी का सवाल है कि टी नटराजन की क्या जगह बन सकती है उमेश की जगह। नवदीप सैनी, मेरा मानना है नवदीप सैनी, क्योंकि वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो नंबर्स हैं, जो बहुत लंबे समय की इन्वेस्टमेंट है, जिस तरीके का गेंदबाज है नवदीप सैनी, आई विल गो विद हिम। क्योंकि ओरिजिनल चॉइस तो वैसे नवदीप सैनी स्क्वाड में थे ना, ये बाद में बाकी लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो अगर सिराज खेल गए, देयर इज नो डाउट कि बहुत अच्छा किया उन्होंने, और इंडिया ए में बहुत वो टूर करके गए थे, तो इसलिए वो जो इतनी मेहनत की है और इतने समय से जो टीम के साथ लगे हुए शैडो टूर्स पे थे, वो परफॉर्मेंस इनके काम जरूर आई है। पर अब नेक्स्ट इन लाइन नवदीप सैनी है, टी नटराजन नहीं है। आई नो इट्स टेम्पटिंग कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पर आप फर्स्ट क्लास नंबर्स के साथ जाएंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर आप व्हाइट बॉल का सिलेक्शन कर लें, ठीक है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के नंबर्स के चलते में अगर आप टेस्ट का सिलेक्शन करेंगे, आई थिंक वो थोड़ा सा अनुचित होगा, मुझे ऐसा लगता है। आयुष जी का आप सवाल है, ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया ने कैसे स्टीव स्मिथ को वो खामोश रखा है इस सीरीज में। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स की पिचेस थोड़ी सी मददगार रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी फटाफट आउट हो जाते हैं, स्टीव स्मिथ की बैटिंग थोड़ी सी पहले आ जाती है, रविचंद्रन अश्विन का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और स्टीव स्मिथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कई बार होता है जब आपका इतना अच्छा इलस्ट्रियस करियर होता है ना, वंस इन अ वाइल यू गो थ्रू अ फेज वेयर आपके बल्ले से बॉल नहीं लग रही, आप वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो सेल्फ डाउट्स थोड़े से कई बार आ जाते हैं, कई बार वो फॉर्म साथ में नहीं रहता है। तो अच्छा है कि मतलब इस समय है, ताकि भारतीय टीम जो है वो तो सुरक्षित है, सामने वाली टीम थोड़ी सी परेशान है, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ रन नहीं बनाते तो एकदम से आधी हो जाती है इस टीम की बैटिंग लाइन। मैं तो वैसे कह रहा हूँ ये अगर वार्नर ना हो तो 1.5 बैट्समैन की टीम है, स्टीव स्मिथ 1 और आधे मानस लाबुशेन, तो बाकी तो बना दे रन तो बहुत बढ़िया, पर नहीं बनाने के चांसेस ज्यादा है। पिछली 13 पारियों में 13 पारियां हो चुकी है इंडिया के खिलाफ, किसी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने टेस्ट में शतक नहीं जड़ा है, एंड मोस्ट ऑफ दीज इनिंग्स वर प्लेड एट होम, सो यू नो द क्वालिटी और द लैक ऑफ। अमित का सवाल है कि क्या केएल राहुल को चांस मिल सकता है? मिल सकता है, क्या डिजर्व करते हैं? देखिए बतौर ओपनर खेलना उन्होंने, बतौर ओपनर जगह बनती नहीं है, क्योंकि अब रोहित ही आ गए, तो रोहित को आप खिलाना चाहते हैं और मयंक अग्रवाल को शायद बाहर बिठाना पड़ेगा। उसके अंदर ऑलरेडी आपका दिल थोड़ा सा पसीज रहा है कि यार मयंक ने तो मतलब एक और चांस दे थे, क्या फर्क पड़ रहा था टाइप्स। अब ऐसे में केएल राहुल को खिलाओगे, किसकी जगह खिलाओगे? हनुमा विहारी की जगह? आई थिंक दैट बी अ ग्रेव इनजस्टिस। तो हनुमा विहारी को खेलना चाहिए और केएल राहुल को अनफॉर्चुनेटली अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो पैकिंग ऑर्डर में 4थे नंबर पे थे ना जब ओपनर्स पिक किए गए थे। सईद जायद का ये आखिरी सवाल है
व्हाट डू इंडिया नीड टू डू टू सिक्योर अ प्लेस इन द WTC फाइनल? आधा काम कर दिया है, लेकिन 150 अंक चाहिए थे। 150 अंक उनको कुल मिला के चाहिए थे इस सीरीज, और अभी भी चाहिए, मतलब अब 120 चाहिए टू गो ओवर न्यूजीलैंड। अज्यूमिंग कि न्यूजीलैंड जो है वो दोनों मुकाबले जीत जाएगी, एक जीत चुकी है, एक और जीत जाएगी, हो सकता है, तो वो तो उनके सारे इसके WTC के मैचेस खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में आप ये चाहते हैं कि उनके अब ऊपर चले जाएं। उनके ऊपर जाने के लिए आपको 150 अंक चाहिए, उसके लिए 120 अंक आप सोच सकते हैं कि आपको इंग्लैंड के खिलाफ मिलेंगे, क्योंकि 4 टेस्ट है, चारों जीत गए तो 120 अंक, और 30 यहां मिल चुके हैं। तो अगला एक मैच ड्रॉ भी कर दो, एक जीत जाओ, तो फिर वो इंग्लैंड के वाले जो मैचेस है ना, उन पे भी थोड़ा दबाव कम पड़ जाएगा। पर अभी मुझे लग रहा है हम थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में हैं। 6 मैचेस हमारे पास हैं और हमें चाहिए 120 अंक। 6 मैच में 120 अंक हम अर्जित कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। But that's about it from me। अब मैं तो आराम से कोजी हूँ यार। वो चोपड़ा जी वहाँ एंजॉय कर रहे हैं बाहर, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, I'm telling you। ये काम इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इधर उधर गाड़ी ड्राइव करते रहो, कभी पॉट्स खरीदो, कभी वो गुलदस्ते से होते हैं, क्या पता नहीं, उन्हीं का काम है, उनसे देखो। मैं चला, टाटा बाय बाय। हाँ जी, काम लड़के ने ठीक किया नहीं किया, आपके सवालों के जवाब ढंग से ना दिए तो बता देना, उसकी सैलरी काट लूँगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अब मेरा काम यहाँ हो गया है। आप जरा स्पोर्ट्स ऐप में देख लो कि क्या चल रहा है, क्योंकि खेल जगत की सारी खबरें कहाँ मिलती है, स्पोर्ट्स ऐप में मिलती है ना। एंड आई एम गोइंग टू नाउ फर्दर प्रिपेयर फॉर द न्यू ईयर्स पार्टी। करनी है ना अपने को। 20-time Grand Slam winner Roger Federer is all set to miss out on the 2021 Australian Open. वो अपने करियर में पहली बार ये Grand Slam टूर्नामेंट मिस करने वाले हैं आफ्टर अ राउंड ऑफ डबल सर्जरीज ऑन हिज नीज। 2020 में फरवरी से आउट ऑफ एक्शन थे फेडरर बिकॉज ऑफ इंजरी, और एक रेस अगेंस्ट टाइम पे थे टू रिकवर फॉर द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे वो अपने 2000 में डेब्यू से हर साल खेलते आए हैं और 6 बार जीत भी चुके हैं। गेट वेल सून चैम्प। इन अ बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स, स्पेनिश फुटबॉल क्लब एथलेटिको मैड्रिड ने अपने स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। 2014 में कोस्टा ने एथलेटिको ला लीगा जीतने में मदद की थी। उसके बाद वो इंग्लिश जायंट्स चेल्सी के लिए खेलने चले गए थे। 2018 में एथलेटिको वापस आए कोस्टा, लेकिन उनका ये पिछले 2 साल वाला स्पेल उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फेलियर टू रिटर्न टू हिज ओल्ड गोल स्कोरिंग फॉर्म एंड हिज कंटिन्यूअस बैटल विद इंजरीज की वजह से वो अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए, और अब पैकिंग ऑर्डर में न्यू साइनिंग एक्स बार्सिलोना फॉरवर्ड लुइस सुआरेज के भी पीछे हैं। इस सीजन वो अपने लैक ऑफ गेम टाइम से फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्लब को रिक्वेस्ट किया कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, ताकि वो अपने करियर किसी और क्लब में जाके दोबारा शुरू कर पाए। 32-year-old Costa still might have enough gas in his tank for one last go। बच्चे गाड़ी में कर रहे हैं इंतजार मेरा जाने का, इस समय फटाफट से, और वहाँ नहीं जाएंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैमरा पर्सन अपनी वाइफ है यार, ध्यान रखना पड़ेगा। आप जाइए, ध्यान रखिए अपना, कल फिर आएंगे, नई नई कोई कहानी बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। टेक केयर, बाय बाय। मास्क लगाओ भाई साहब, कोविड का नया स्ट्रेन आ गया है, देख के। बढ़िया स्टांस, बढ़िया शॉट। स्टांस पे फोकस करते हैं, हेड सही पोजीशन में, अच्छी बैक लेफ्ट, अच्छा डाउन स्विंग। एक बार फिर, इस बार डाउन द ग्राउंड।